हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी बैंक को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। कल किस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा तो हम कहां से ट्रेड ले सकते हैं, कहां पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहां पे रेजिस्टेंस, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बार बार बोलता हूँ, मेरा वीडियो हमेशा ये टेक्निकल एनालिसिस है, इसके बेस पे आपने ट्रेड नहीं करना। आपने क्या करना, जो भी ये लेवल है यहाँ के प्राइस एक्शन देखना कि मतलब मार्केट यहाँ पे अगर आया तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनना, डाटा क्या बनना, आपका सेटअप बनते आपने ट्रेड करना। जो 9:15 का ट्रेड है उसमें होता है कि भाई मार्केट इसे सपोर्ट को टच किया, तुरंत हमने कॉल साइड एंट्री किया। लेकिन बाकी में नहीं है, हो सकता है बाकी में यहाँ पे आप फेक ब्रेकआउट हो। तो आपने यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन देखना कि मार्केट क्या है। दूसरा क्या, टेक्निकल एनालिसिस, ये क्या हमें एक रेंज देता है कि मार्केट कौन सी चैनल को फॉलो कर रहा है, मार्केट कोई सपोर्ट को, कहीं सपोर्ट तो नहीं ले रहा, कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं ले रहा बार बार। उस चीज को हमें क्या एसएल और टारगेट देने में मदद करता है कि मानो मैंने यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री किया, मेरा टारगेट यहीं तक हो जाएगा। अगर मैंने इसके यहीं से ट्रेड लिया तो यहाँ से मेरा यहाँ टारगेट हो जाएगा। अगर इसके नीचे का कैंडल क्लोज दे ये मेरा एसएल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो टेक्निकल एनालिसिस इसको थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना आपने, सिंपल, ताकि आपको समझने में आसान हो। तो देखो 30 मिनट के टाइम पे मार्केट क्या करा, मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो इसको हम इंटरडे लेवल पे एक ट्रेंडिंग सपोर्ट लाइन मान सकते हैं कि मार्केट जब तक इसके ऊपर यहाँ तक आता है मार्केट हो सकता है फिर एक बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिले। तो जब जब मार्केट इस जगह पे आए और कोई बुलिश कैंडल पैटर्न या बुलिश डाटा बने तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड लेने का प्लानिंग करेंगे। और कल के लिए भी जो हमारा मार्केट माइंडसेट रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बुलिश माइंडसेट। अगर मार्केट इसी का आसपास आए फिर माने तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी में ज्यादा हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए हमारा जो सपोर्ट है कौन सी, 47,900 से लेके 47,977, इसी ट्रेड लाइन के नीचे अगर क्लोज दे दिया और 30 मिनट प्राइस सस्टेन कर गया, ठीक है, कैंडल भी क्लोज दिया 30 मिनट प्राइस है, तो हम यहाँ से सेल ऑन स्ट्रेटजी फिर नीचे की साइड आ सकते हैं। दूसरा, अगर मार्केट ऊपर जाए 48,370 से लेके 48,450, ये क्या है हमारे लिए अभी तक के लिए रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको ब्रेक अप करे तो हमारे लिए ऑल टाइम हाई जो कि 48,630 है, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे, अगर मान देखो फ्लो में ब्रेक कर गए तो यहाँ पे हमने 30 मिनट कम से कम इंतजार करना, 30 मिनट प्लस प्राइस सस्टेन करने के बाद हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। लेकिन अगर मानो इसके बीच में 1-1.5 घंटा इससे ज्यादा अगर टाइम बिताने के बाद ब्रेक करे तो रिटेस्ट पे आप कॉल साइड जा सकते हो, फिर उस टाइम 30 मिनट का इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो कल के लिए हम जैसे प्लानिंग करेंगे, मार्केट इसको, मार्केट क्या करे, एक साइड में बीच में रुका है, तो हमारे लिए कल के लिए क्या है, ये लेवल हमारे लिए क्या, नोट जो 48,200 के आसपास, ठीक है, 48,200, ये हमारे लिए क्या है, हो सकता है मार्केट अगर इसके बीच में घूम रहा है तो देखो यहाँ पे 100-200 पॉइंट के बीच में कल एक्सपायरी है। तो अगर आप सेलिंग करना चाहते हो, आपके पास कैपिटल, तो आप सेल कर सकते हो, नहीं तो बाइंग नहीं करना। अगर आपके पास कैपिटल भी कम है तो आप बाई मत करो। ठीक है, इसके बीच में रेंज को टूटने देना, उसके बाद ही हम बुलिश या बेयरिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट इसको रेंज बनाता है, इसके बीच में घूमता है 1-1.5 घंटा, 12-1 बजे के बाद इसको अगर ब्रेक करे तो रीटेस्ट पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, बुलिश ट्रेड हो सकता है, मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक लगा सकता है, टच कर सकता है, या तो इसके ऊपर भी जा सकता है। दूसरा, अगर मार्केट तो इसी तरीके से प्राइस एक्शन अगर बनाता है तो हमें पता चलेगा भाई मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट नया लो नहीं लगा रहा, तो यहाँ से हमारा एक ट्रेंड लाइन बनेगा इसी तरीके जहां से मार्केट मानो सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो हम क्या करना, पहले ऊपर गया तो हम यहाँ पे अलर्ट हो गए, जब मार्केट ऊपर गया नीचे आए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास तो हम क्या करें, यहीं से एक बुलिश ट्रेड लेंगे, मार्केट हो सकता है देना एक स्पाइक, एक पहला है दूसरा कैंडल पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, मतलब 100 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकता है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे का क्लोज फिर हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। या तो मार्केट अगर इसी के बीच में घूम रहा है तो भाई देखो कल एक्सपायर है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें क्या है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपका कैपिटल वही है कि आप बाइंग करो या तो छोटी क्वांटिटी, इसके बीच में अगर आप बाइंग करते हो तो आपने क्वांटिटी कम रखना, हो सकता है मतलब जो मार्केट आपने प्रॉफिट हुआ इसके बीच में आपने कल लॉस मत कर दें, इसके बीच में आपने क्वांटिटी कम रखा। यहाँ पे 10 लॉट से ट्रेड किया तो यहाँ पे इसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो आपने 4 लॉट या 5 लॉट से ट्रेड करो। ठीक है, अगर आप बायर हो, या तो इसके ऊपर अगर बड़ा ट्रेड मिले तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा देखो, अगर मार्केट यहीं पे ओपन है और ओपन होते ही इसको फ्लो में ब्रेक कर रहा है तो मार्केट में क्या करना आपने, 30 मिनट, अगर इसके ऊपर अगर क्लोज दे दिया तो अच्छी बात है ना, इसके ऊपर अगर दूसरा कैंडल ट्रेड करता आप यहाँ से बाइंग साइड जा सकते हो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना। फर्स्ट में बोल रहा हूँ, फर्स्ट अगर फ्लो में 9-15 में ओपन होते मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक कर दिया, दूसरा कैंडल इसके ऊपर चल रहा है, थोड़ा क्वांटिटी कम रखना।
अब बुलिश ट्रेड ले सकते हो, लेकिन क्या मार्केट ऊपर जाएगा फिर रीटेस्ट करके अगर जाता है तो यहाँ से आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर, लेकिन क्या है, जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपने प्राइस एक्शन देखना, उसका तो ऑप्शन चेन में डाटा देखना कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है क्या, या तो पुट राइटिंग पहले से ही ज्यादा हो, या तो मानो यहाँ पे जब मार्केट घूम रहा है, जो यहाँ पे 1 लाख था तो यहाँ पे आते आते मार्केट 2-2.5 लाख हो गया हो, मतलब पुट राइटिंग इंक्रीज हो गया हो, ठीक है। अगर इसके बीच में घूम रहा तब भी वही है, इसके बीच में घूम रहा, हमें देखो कल एक्सपायर है, बाइंग साइड तो जाना ही नहीं, मार्केट ब्रेक करेगा रीटेस्ट करेगा, हम एकदम कॉन्फर्म ट्रेड करेंगे बुलिश साइड। अगर गैप डाउन इसके नीचे अगर 900 और इसके बीच में होता है, इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन, इसके बीच में भी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि कल एक्सपायरी है, बड़ी सोच समझ के हमने ट्रेड, अगर इसी ट्रेड के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता तो क्या 30 मिनट का हमें इंतजार करना, 30 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज दे दिया, अब देखोगे यहाँ पे 47,700 800 में आप देखोगे कॉल लाइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया, पहले से ज्यादा हो गया, तो अब इसके नीचे जैसे कैंडल ट्रेड करा था, अब यहाँ से एक बियरिश ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, मेन है प्राइस एक्शन, देखो अगर मानो ऊपर गया मानो इससे अगर प्राइस एक्शन बन रहा है, आपको देख रहा है कि भाई यहाँ पे मतलब मार्केट नया लो नहीं लग रहा था, आप पहला दूसरे में आप एंट्री ले सकते हो छोटा सा क्वांटिटी के साथ, ये जो ट्रेड लाइन बनेगा यहाँ पे एसेल लगा के आप इसी तरीके से एक ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। दूसरा, अगर इसके ऊपर अगर गैप आप ओपन हुआ कहाँ पे मान लो 630 के ऊपर, तो मान ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रेसिस्टेंट है, ये हमारा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, कौन सी 48,630 को, मार्केट ऊपर हुआ और ओपन होते ही पहला कैंडल नीचे है तो हम यहाँ से फर्स्ट कैंडल का ट्रेड ले सकते हैं। अभी चलते हैं 5 मिनट पे और सर उसको देख लेते हैं जो 9-15 का ट्रेड, देखो 9-15 का ट्रेड वही होता है अगर सेटअप बने तो ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि 9-15 में हमें ट्रेड लेना ही लेना है, कोई ऐसे कोई लिखित में नहीं है, इनके आपका अगर सेटअप बनेगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं छोटी सी क्वांटिटी में। मॉर्निंग में कई बार होता है प्रीमियम बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, तो अगर आप ट्रेड लेते हो तो एसएल साथ में तुरंत लगा देना, अगर टारगेट हो चाहे ना हो, जैसे आपने ट्रेड लिया एंट्री किया तुरंत आपने एसएल को लगा के देना सिस्टम, क्योंकि कहीं प्रीमियम बहुत फास्ट मुड़ता है, अगर आपका अगेंस्ट गया तो काफी बड़ा लॉस आपको देखने को मिल सकता है। देखो सबसे पहले जो बताया ये 200 का लेवल है, जो ये 200 का लेवल यहाँ पे अगर मार्केट घूम रहा, यहाँ पे ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल आया, मतलब 9:15 15 से 30 सेकंड, 9:15 मार्केट ओपन हुआ और 15 से 30 मतलब मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल इतना नीचे आया, तो यहाँ से आप कॉल साइड जा सकते हो, क्योंकि इसके नीचे का क्लोज क्या हो जाएगा, मेरा एसएल, एसएल मेरा छोटा, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट हो सकता है, जो यहाँ पे बाइंग क्या है उनका एसएल लेने के लिए मार्केट एकदम से नीचे आ रहा है, आप यहाँ से एक बाइंग कर सकते हो, पहला टारगेट हमारा यहाँ, दूसरा एयर हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर मार्केट देखो यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होता है फर्स्ट कैंडल नीचे आए, तो अगर जो एक लॉट से, मैं तो उसको नहीं बोलूंगा कि आप ट्रेड करो, लेकिन अगर आप ज्यादा लॉट से ट्रेड कर सकते हो तो यहाँ पे मतलब अगर हिसाब से अगर 10 लॉट से ट्रेड करो तो 5 लॉट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दूसरा, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 5 लॉट ऐड कर सकते हो। मार्केट थोड़ा सा देखना उसी कैंडल पे कई बार होता है, मार्केट उसी कैंडल पे हमें निकलना भी पड़ता है। 5 मिनट का 9-15 का जो ट्रेड होता है कई बार ऐसा होता है उसी कैंडल में हमने एंट्री लिया और उसी कैंडल में हमने एग्जिट भी हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 9-15 का ट्रेड का प्लानिंग बना सकते हो। लेकिन क्या देखो यहाँ पे अगर हुआ, यहाँ से अगर नीचे आता तो यहाँ पे तुरंत ट्रेड नहीं, यहाँ पे हो सकता है मार्केट टाइम बिताए कुछ भी करे, कल एक्सपायरी है आपका, टाइम डिले की वजह से लॉस है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर अगर 970 मतलब 48,000 का आसपास ओपन हुआ, ओपन हुई थी इसको फ्लो में ब्रेक कर इसी तरीके से आया, तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, एक कॉल साइड जा सकते हो, इसके नीचे का क्लोज मेरा एसएल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एसएल सबका लगे है, जो भी आज बाइंग किया है, और मार्केट एक क्या है राउंड फिगर का लेवल है 48,000 का, तो मार्केट हो सकता है ओपन और ओपन तो ही इनका एसएल खाने के लिए नीचे साइड आए, तो इसका आसपास आते ही टच करते आप एक कॉल साइड जा सकता है। मार्केट ऊपर क्लोज दे दिया तो देना बहुत फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर देखो यहाँ पे ओपन हुआ तो आप बोलो भाई यहाँ पे अगर ओपन हुआ तो यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखना। अगर आप यहाँ पे मतलब 10 लॉट या 5 लॉट से ट्रेड करो तो यहाँ पे 1 या 2 लॉट से मतलब क्वांटिटी बहुत कम रखना इसी तरीके से। हाँ, अगर 48,630 के ऊपर गैप अप तब नीचा तो यहाँ पे, लेकिन ये क्या बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जब ज्यादा गैप अप गैप डाउन ओपन हो तो मैं इसको तो नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ से फर्स्ट मॉर्निंग का ही ट्रेड लो, 9-15 का ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा गैप हो सकता है, मार्केट कुछ भी हो सकता है। जब भी मार्केट 400-500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें क्या प्राइस एक्शन का डाटा का इंतजार करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको लोगों को समझ में आएगा 9-15 का ट्रेड। अगर देखो फ्लो में ब्रेक का 12 बोले इसके ऊपर अगर ब्रेक करा तो यहाँ पे फ्लो में ब्रेक करता है तो 30 मिनट इंतजार करना, उसके बाद बुलिश साइड ट्रेड लेना, नहीं तो ट्रैप हो सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट देखो यहाँ पे गया इसी तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा, तो यहाँ पे एक पुट साइड आप एंट्री ले सकते हो, तो पहला टारगेट आपका यहीं पे हो जाएगा, ठीक है।
इसी के आसपास, या दूसरा टारगेट यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट में ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, आपको देख रहे हो ये हो जाएगा आपका ए सेल। ए सेल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन टारगेट आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। सेम इसी तरीके से अगर मार्केट प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना है, तो आपने यहाँ पे आया, अलर्ट हो गया, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे आपने ट्रेड ले लेना, बुलिश ट्रेड देखना आपको। आप पहले 630 या तो इसके ऊपर भी टारगेट आपको देखने को मिल जा रहा है। ये जो ट्रेड लाइन बनेगा ये क्या हो जाएगा हमारा एसएल। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया कल बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना है। लेवल को ध्यान रखना, कल एक्सपायरी है। हो सकता है अगर आप 12-1 बजे के बाद अगर ट्रेड करते हो तो हो सकता है जीरो हीरो ट्रेड छोड़ दो, तो नेक्स्ट एक्सपायरी का खरीदने की कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम डिके से आप बच जाओगे। ओके दोस्तों, गुड बाय। आशा करता हूँ कि आज का दिन भी बहुत अच्छा गया, कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।